चिंटू चौकसे ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि नगर निगम की यशवंत सागर तालाब के ठीक सामने गौशाला है, जिसमें करीब 600 गाय हैं। गौशाला में मौजूद गायों के बीमार होने की स्थिति में उनके उपचार के लिए अस्पताल भी मौजूद है। इस गौशाला पर नगर निगम द्वारा प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। चिंटू चौकसे ने आरोप लगाया कि चुनाव आचार संहिता में बड़ा खेल करते हुए नवरात्रि के पहले दिन इस जमीन का कब्जा संत अच्युतानंद महाराज को दे दिया गया। उस दिन से संत अपने साथियों के साथ उस जमीन पर काबिज हैं। चिंटू चौकसे ने कहा कि अब जल्द ही गायों के अस्पताल को बंद करने का काम किया जा रहा है। चौकसे ने कहा कि इस मामले में नगर निगम द्वारा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है और करोड़ों रुपए की जमीन का कब्जा संत को सौंप दिया गया। चिंटू चौकसे ने नगर निगम के जिम्मेदारों पर अनियमितता करने के आरोप लगाए हैं। चिंटू चौकसे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ेगी, साथ ही इस मामले की चुनाव आयोग में भी शिकायत दर्ज की जाएगी। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई कि चौकीदार ही चोर है। राहुल गांधी जी ने सही बोला था 2019 में कि चौकीदार चोर है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जहाँ जहाँ जो जो जिम्मेदारी मिली है, चाहे वो महापौर की हो, चाहे मुख्यमंत्री की हो, चाहे प्रधानमंत्री की हो, इनको जिम्मेदारी दी गई कि आप जनता की काम करो, चौकीदार बनकर उसकी रक्षा करो, सुरक्षा करो। लेकिन आज सब जो राहुल जी ने बोला था वो सही साबित हो रहा है कि चौकीदार ही चोर है। आज जिस तरीके से 100 करोड़ की ज़मीन, जो गौशाला वाला मामला जिसको लेकर आज पीसी बुलाई हमने गौशाला वाला मामला कि नगर निगम इंदौर की गौशाला जो 25 एकड़ में संचालित होती है, 600 के लगभग गाय हैं वहाँ पे, उसको जो बाबा लोग 4-5 बाबा लोग जिनको बगैर किसी लिखित ऑर्डर के, बगैर किसी प्रक्रिया का पालन करे, जो गौशाला हैंडओवर कर दी नगर निगम का ऑफिस जिसमें ये बाबा लोग रह रहे हैं, और नगर निगम की गौशालों को ये संचालित करने लग गए अनऑफिशियली। ये वही बाबा लोग हैं जो ग्वालियर नगर निगम की गौशाला को भी संभालते हैं। जिस ग्वालियर नगर निगम की गौशालों को संभालने में 7-8 करोड़ 10 करोड़ रुपए खर्च होना थे, उसी गौशालों को संभालने के लिए बाबा लोगों को 30 करोड़ रुपए के लगभग नगर निगम देती है। आप सोचिए कि जो नगर निगम की इंदौर की गौशाला 2.5 करोड़ रुपए में सालाना खर्च में चलती है, जब ये बाबा लोग इस पर काबिज हो जाएंगे तो क्या स्थिति रहेगी। वो ज़मीन 25 एकड़ जो 100 करोड़ रुपए की लागत की लगभग ज़मीन है, उस ज़मीन पे कब्जा भी अनऑफिशियली इन सब बाबा लोगों का हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा। जिस तरीके से हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने पितृपर्वत पर हमारे क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक जी ने कनकेश्वरी इन्फेटेक के नाम से, कनकेश्वरी धाम के नाम से सरकारी ज़मीनों पर, नगर निगम की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है। ये इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से संबंधित विचारधाराओं से संबंधित लोगों को नगर निगम इंदौर की शासन की ज़मीन मुफ्त में दे रहे हैं, और ताकि ये इनकी विचारधारा को जन जन तक फैला सके और जनता के पैसे का दुरुपयोग करके अपनी पार्टी को मजबूत कर सकें। जैसी मोदी जी की विचारधारा को, उसी को सब ये लोग फॉलो कर रहे हैं।